8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को होने वाली बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर आगे का मेमोरेंडम तैयार होगा और फिर वही बातें आयोग के सामने रखी जाएंगी। इसीलिए 25 फरवरी की मीटिंग को कई लोग प्रक्रिया का बड़ा मोड़ मान रहे हैं, क्योंकि यहीं से यह साफ होने लगता है कि मांगें किस दिशा में जा रही हैं और किन बिंदुओं पर सरकार से बातचीत सबसे ज्यादा जोर पकड़ सकती है। अगर आप ऐसे अपडेट्स रोजमर्रा की भाषा में बिना घुमाए फिराए सही संदर्भ के साथ चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर नई जानकारी मिस न हो। अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर कर्मचारी पूछ रहा है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी बढ़ेगी और एरियर कितना बन सकता है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लेती है। कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक लागू होने की टाइमलाइन 2027 के आसपास मानी जा रही है, लेकिन असर की तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह बनता है कि जब भी लागू होगा तब पीछे की तारीख से आपको एरियर मिलने की संभावना बनेगी। यही कारण है कि 12 महीने से लेकर 24 महीने तक के एरियर की चर्चा लगातार हो रही है। समय जितना ज्यादा लगेगा, एरियर की राशि उतनी बढ़ सकती है। इस तरह की गणनाएं आपको समझ आती रहे, इसलिए वीडियो को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि आगे डेटा बदलता है तो हिसाब भी बदल जाता है। फिटमेंट फैक्टर को बहुत आसान शब्दों में समझे तो ये आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाया जाने वाला गुणक है, यानी आपकी वर्तमान बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और नई बेसिक सामने आ जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इसलिए 8वें वेतन आयोग में भी 2 से 2.57 तक अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग 2 के आसपास मान रहे हैं, कुछ 2.15 से 2.28 का दायरा बोल रहे हैं और कुछ 2.57 तक की संभावना का दावा कर रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या होगी, यह आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी, लेकिन अनुमानित कैलकुलेशन से आपको यह समझ मिल जाती है कि किस स्तर पर कितना फर्क पड़ सकता है। अब लेवल 1 से लेवल 5 तक की बेसिक सैलरी को आधार बनाकर एक साफ सुथरा उदाहरण समझते हैं। 7वें वेतन आयोग में आमतौर पर जो शुरुआती बेसिक मानी जाती है वह कुछ इस तरह देखी जाती है। लेवल 1 की बेसिक 18,000 रुपए, लेवल 2 की 19,900 रुपए, लेवल 3 की 21,700 रुपए, लेवल 4 की 25,500 रुपए और लेवल 5 की 29,200 रुपए। अब इन्हीं पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लगाने पर नई बेसिक कैसे बनती है वो देखिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 माना जाए तो लेवल 1 की नई बेसिक 36,000 रुपए बनती है। 2.15 पर यही 38,700 रुपए होती है। 2.28 पर 41,040 रुपए होती है और अगर 2.57 तक चला जाए तो 46,260 रुपए तक पहुंच जाती है। अब लेवल 2 में 19,000, 900 की बेसिक 2 पर 39,800 होती है। 2.15 पर 42,785, 2.28 पर 45,372 और 2.57 पर 51,143 रुपए। लेवल 3 की 21,700 बेसिक, 2 पर 43,400, 2.15 पर 46,655, 2.28 पर 49,400, 76 और 2.57 पर 55,700 69 रुपए बनती है। लेवल 4 की 25,500 बेसिक, 2 पर 51,000, 2.15 पर 54,825, 2.28 पर 58,100
40 और 2.57 पर 65,535 रुपए तक जाती है। लेवल 5 की 29,200 बेसिक, 2 पर 58,400, 2.15 पर 62,780, 2.28 पर 66,576 और 2.57 पर 75,000, 44 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे जैसे ही कोई नई आधिकारिक दिशा आए उसी हिसाब से अपडेटेड कैलकुलेशन आपके सामने रखी जाए, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अब बात करते हैं हर महीने बढ़ोतरी की, क्योंकि एरियर का आधार यही मासिक अंतर बनता है। लेवल 1 में मौजूदा 18,000 के मुकाबले 2 फिटमेंट पर मासिक बढ़ोतरी 18,000 रुपए होगी। 2.15 पर बढ़ोतरी 20,700 रुपए, 2.28 पर 23,040 रुपए और 2.57 पर 28,260 रुपए तक हो सकती है। लेवल 2 में 19,900 की बेसिक पर 2 फिटमेंट से मासिक बढ़ोतरी 19,900 बनेगी। 2.15 पर 22,885, 2.28 पर 25,472 और 2.57 पर 31,243 रुपए तक पहुंच सकती है। लेवल 3 में 21,700 की बेसिक पर मासिक बढ़ोतरी 2 पर 21,000, 702.15 पर 24,955, 2.28 पर 27,776 और 2.57 पर 34,069 रुपए तक हो सकती है। लेवल 4 में 25,500 की बेसिक पर मासिक बढ़ोतरी 2 पर 25,500, 2.15 पर 29,325, 2.28 पर 32,600, 40 और 2.57 पर 40,000, 35 रुपए तक जा सकती है। लेवल 5 में 29,200 की बेसिक पर मासिक बढ़ोतरी 2 पर 29,200, 2.15 पर 33,580, 2.28 पर 37,376 और 2.57 पर 45,844 रुपए तक संभव मानी जा रही है। ऐसे नंबर सुनकर कई लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि यह बेसिक के अंतर का उदाहरण है। वास्तविक इन हैंड पर दाव, HRE और दूसरे अलाउंस की भूमिका अलग तरह से असर डालती है। इसलिए आगे जब नई सूचना आएगी तो उसी के हिसाब से सही निष्कर्ष निकालना बेहतर रहेगा। इसी वजह से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आधी अधूरी बातों में आप फंसे नहीं। अब मान लेते हैं कि आपको औसतन 20 महीनों का एरियर मिलता है, तो रकम कितनी बन सकती है? लेवल 1 में 2 फिटमेंट पर लगभग 3.60 लाख रुपए, 2.15 पर लगभग 4.14 लाख, 2.28 पर करीब 4.61 लाख और 2.57 पर करीब 5.65 लाख रुपए तक का एरियर बन सकता है। लेवल 2 में 2 पर करीब 3.98 लाख, 2.15 पर लगभग 4.58 लाख, 2.28 पर लगभग 5.09 लाख और 2.57 पर करीब 6.25 लाख रुपए तक अनुमान निकलता है। लेवल 3 में 2 पर लगभग 4.34 लाख, 2.15 पर करीब 4.99 लाख, 2.28 पर करीब 5.56 लाख और 2.57 पर लगभग 6.81 लाख रुपए तक की संभावना बन सकती है। लेवल 4 में 2 पर करीब 5.10 लाख, 2.15 पर लगभग 5.87 लाख, 2.28 पर करीब 6.53 लाख और 2.57 पर लगभग 8.01 लाख रुपए तक का अनुमान सामने आता है। लेवल 5 में 2 पर लगभग 5.84 लाख,
1.5 पर करीब 6.72 लाख, 2.28 पर करीब 7.48 लाख और 2.57 पर लगभग 9.17 लाख रुपए तक एरियर बन सकता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव लाखों का फर्क पैदा कर देता है, खासकर लेवल 4 और लेवल 5 में। अगर आपके घर में कोई कर्मचारी या पेंशनर है तो ये वीडियो उन्हें भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए ताकि उन्हें भी अपडेट्स समय पर मिलती रहे। अब एक अहम सवाल यह भी है कि क्या दिया और एचआरए का एरियर भी साथ में मिलता है? आमतौर पर पिछली प्रक्रियाओं को देखें तो दा का प्रभाव अलग अलग चरणों में जुड़ता है और कई बार दा का एरियर भी बन जाता है, लेकिन एचआरए और ट्रांसपोर्ट जैसे अलाउंस अक्सर आगे की तारीख से लागू माने जाते हैं, इसलिए इनके एरियर को लेकर स्थिति साफ तौर पर सरकारी आदेश पर निर्भर करती है। जब तक अलग से निर्देश न आए तब तक किसी भी अलाउंस का एरियर पक्का मानकर चलना सही नहीं है। इसलिए किसी वायरल दावे या फिक्स रकम वाली पोस्ट पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप आधिकारिक सूचना आने तक अपनी योजना लचीली रखें। इसी तरह की साफ और जिम्मेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। अंत में बात फिर उसी बिंदु पर आती है कि 25 फरवरी की बैठक में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर होगा और आयोग के सामने किस तरह का मेमोरेंडम जाएगा। वहीं से आगे की दिशा तय होगी कि फिटमेंट फैक्टर, एरियर और दूसरी सेवा शर्तों पर चर्चा किस गति से बढ़ेगी। जैसे ही इस मीटिंग के बाद कोई ठोस अपडेट या दस्तावेजी संकेत सामने आएगा, उसी आधार पर आगे का विश्लेषण और कैलकुलेशन ज्यादा सटीक हो पाएंगे। तब तक आप अपने लेवल के हिसाब से ऊपर वाले उदाहरण को एक संदर्भ की तरह रखें और किसी भी अफवाह पर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।